प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ जो हम शुरू किए हैं, तो इसको तो हम YouTube पर डालते हैं, तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा ही डालना होगा। ऐसे रामचरितमानस का पाठ करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिनको जल्दी में अगर श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ अगर करना है तो उसके लिए 9 दिन का समय बनाए और उसको नवाह परायण माने 9 भाग में इसको बांट दिए, पूरे रामचरितमानस को, 7 कांड को। और नवाह परायण अगर जो करने में असमर्थ हो उसके लिए 1 महीने का समय गोस्वामी जी दिए, जिसको मास परायण कहा जाता है। लेकिन भगवान का भजन तो अगर थोड़ा भी हो जाए तो अमृत ही होता है। 1 घड़ी या 2 घड़ी या 2 में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। तो आइए आज हम सत्संग की महिमा का चर्चा करेंगे कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, अका कहूँ ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा जो है वो कोयल बन जाता है और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग के बारे में सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। अमति की रति गति भूति भलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई, असो जानब सतसंग प्रभाऊ, अलोक हूँ वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब बिनु सत्संग अब विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत अमुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। असठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परस कुधा तु सुहाई, विधि बस सुजन अकुसंगति परहि, फनी मनी समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी सतसंगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोने का हो जाता है, किंतु दैव जोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी
मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, असाक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वो ऐसे ही संत जो होते हैं और शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानि शुभाऊ सने, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति हो। अब बहुरी बंदी अखल गन सती भाए, अजे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, औजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों की हित की हानि ही जिनके दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, अपर अकाज भट सहस बाहु से, अजे पर दोष लखही सह साखी, अपरहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरे की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अभगुण धनी धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अपर आकाज लगी तनु परिहरही, अजिमी हिम उपल कृषि दली गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, असहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले
खेती का नाश करके अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। अपुनि प्रणबऊ पृथुराज समाना, अपर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही, असंतत सुरानी गहित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उसके समान जानकर, भगवान पृथु के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको शुरा, नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी शुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। अब बचन वज्र जही सदा पियारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरीत, अजानी पानी जुग जोरी जना, अभिनति करई सप्रीत। दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।